नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। गोलियों की तड़तड़ाहट व बम धमाकों से दहला झारखंड के धनबाद का सिजुआ। दर्जनों बम गोलियां चली। झारखंड के धनबाद में कनकनी परियोजना में काम शुरू होते ही बवाल हो गया। नियोजन की मांग कर रहे ग्रामीणों को रोकने के लिए पुलिस ने कोशिश शुरू की। इसी बीच कहीं से गोलियों और बम चलने लगे। पूरा सिजुआ इलाका बम गोलियों की थर्रा उठा। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की, लेकिन ग्रामीण घेराबंदी तोड़कर पैच में घुस गए। इससे मारपीट और तोड़फोड़ शुरू हो गई। भारी तनाव के बीच सिजुआ में कनकनी राम अवतार आउटसोर्सिंग का कार्य शुरू हुआ। झारखंड में इंडस्ट्रीज को सफल संचालन को लेकर सरकार गंभीर। उद्योग सचिव ने औद्योगिक संगठनों के साथ की मंत्रणा। झारखंड में उद्योग का संचालन सुगम तरीके से चले, इसको लेकर हेमंत सरकार गंभीर दिख रही है। राजधानी रांची के बाद लोहार नगरी जमशेदपुर के विभिन्न औद्योगिक संगठनों के साथ उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने बैठक की। बैठक में उद्योग के संचालन की हर छोटी बड़ी अड़चन दूर करने के लिए विभाग लगातार प्रयासरत है। इसी के तहत जमशेदपुर के औद्योगिक संगठन की राय ली गई। तेज प्रताप ने छात्र जनशक्ति परिषद का झारखंड अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संजय टाइगर को बनाया झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश में भी होगा विस्तार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने झारखंड में राजद का विस्तार के लिए वहां 2 दिवसीय दौरा किया और वैसे तमाम पुराने लोगों को एकजुट करने का टास्क दिया, जो राजद छोड़कर दूसरी जगह चले गए थे। जिन स्थानों पर राजद कभी मजबूत हुआ करता था, वहां राजद को फिर से मजबूत करने पर जोर दिया गया। अब तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव अपने छात्र जनशक्ति परिषद का गठन कर एक्टिव हैं। झारखंड, बंगाल, असम, यूपी और राजस्थान तक बदल जाएंगे कई ट्रेनों के टाइम टेबल। सफर से पहले ले जानकारी। रेलवे ने अक्टूबर से नए टाइम टेबल लागू करने को लेकर अब तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। इसके बावजूद अक्टूबर से देश भर की कई ट्रेनों के टाइम टेबल बदलने लगे हैं। ट्रेनों का संशोधित टाइम टेबल जारी भी कर दिया गया है। इनमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की ट्रेनें शामिल हैं। टाइम टेबल में बदलाव से कुछ ट्रेनें यात्रियों को उनके गंतव्य तक समय से पहले पहुंचाएगी। साथ ही कुछ ऐसे भी ट्रेनें हैं जो पहले से थोड़ा लेट पहुंचाएगी। पूजा की छुट्टियों में नैनीताल की वादियों में जाने वाले यात्रियों के लिए धनबाद होकर चलने वाली हावड़ा लालकुआं साप्ताहिक एक्सप्रेस और हावड़ा से आसनसोल जसीडीह होकर हावड़ा काठगोदाम बाग एक्सप्रेस चलती है। बाग एक्सप्रेस अपने यात्रियों को अब काठगोदाम 25 मिनट लेट पहुंचाएगी, जबकि हावड़ा लालकुआं के यात्री भी 5 मिनट लेट से लालकुआं पहुंचेंगे। असम के कामाख्या से रांची जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन का टाइम टेबल बंगाल के दुर्गापुर और रानीगंज स्टेशन पर बदल जाएगा। झारखंड के संथाल परगना की 3 महत्वपूर्ण पैसेंजर ट्रेनों के टाइम टेबल भी बदल दिए जाएंगे। झारखंड बीजेपी के 2 नेताओं को टेलीग्राम पर मिली धमकी। 2 करोड़ कैश दो, नहीं तो मार देंगे गोली। राजधानी रांची में बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले भाजपा नेता रमेश सिंह से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की गई है। यह रंगदारी कुख्यात अमन साहू गिरोह के नाम पर मांगी गई है। रमेश सिंह की ओर से इस संबंध में गुरुवार को स्थानीय सुखदेव नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। झारखंड में 4,684 करोड़ खर्च करने की मिली स्वीकृति। झारखंड के विभिन्न विभागों के लिए इस वित्त वर्ष 2021-22 के लिए झारखंड राज्य की संचित निधि में से 4,684 करोड़ रुपए निकासी करने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। राज्यपाल डॉक्टर रमेश बैस की सहमति के बाद विधि विधान विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में झारखंड विनियोग अधिनियम के जरिए प्रथम अनुपूरक बजट पारित किया गया था। वोट की राजनीति क्या न कराए, अपनी ही सरकार के खिलाफ कांग्रेसी। वोट की राजनीति क्या न कराए, पिछड़ों का आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने के लिए मुखर होती आवाज में खुद के पीछे रह जाने की आशंका से डरे कांग्रेसी अपनी ही गठबंधन सरकार के खिलाफ आंदोलित है।
वे बाकायदा पूरे राज्य में धरना प्रदर्शन कर अपनी ही सरकार के गुहार लगा रहे हैं कि राज्य में पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया जाए। धरने में राज्य सरकार में कांग्रेस कोटे से बने मंत्री भी शामिल रहे। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार, कौन है झारखंड का राहुल राज, जिन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया पुरस्कृत। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान 25 लाख से अधिक स्वयंसेवकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना जागरूकता और राहत गतिविधियों में जिला प्रशासन का हाथ बटाया। सेवा करने के दौरान कुछ स्वयंसेवक और कार्यक्रम अधिकारियों को अपनी जान की गंवानी पड़ी। वे राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड 2019-20 समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने झारखंड के बीआईटी मेसरा के एनएसएस स्वयंसेवक राहुल राज को समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया। झारखंड में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए ई पास लेने में हो रही है परेशानी। श्रद्धालुओं को कैसे कराया जा रहा है दर्शन, जानिए। बाबा मंदिर में दर्शन पूजा के लिए जारी किया गया दूसरा लिंक भी कारगर नहीं दिख रहा है। इसमें कई खामियां हैं। यही वजह है कि अव्यवस्था से बचने के लिए मंदिर प्रशासन की ओर से सभी भक्तों को प्रवेश दिया जा रहा है। गुरुवार से दर्शन.babadham.org वेबसाइट का लिंक ई पास के लिए जारी किया गया था। इसका लिंक जारी होते ही एक सप्ताह तक स्लॉट बुक भी हो गया, लेकिन ई पास का प्रिंटिंग नहीं निकलने के कारण परेशानी हो रही है। पूर्वी सिंहभूम के पोटका में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बोले, शिक्षा आदिवासियों का जन्मसिद्ध अधिकार है। पूर्वी सिंहभूम के पोटका प्रखंड के कोवाली के लखन साई मौजा मंगलसाई में केंद्रीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, सांसद विद्युत वरण महतो, पोटका विधायक संजीव सरदार के द्वारा संयुक्त रूप से एकलव्य आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया गया। विद्यालय में 480 छात्र छात्राएं निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करेंगे, जिसका सारा खर्च भारत सरकार द्वारा उठाए जाएंगे। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं और पड़ोसी राज्यों से। कहीं आपके मोबाइल पर बिजली कनेक्शन कटने का मैसेज तो नहीं आया? साइबर अपराधियों से रहे सावधान। राशन कार्ड, लकी ड्रॉ, केवाईसी, गिफ्ट देने की आदि का झांसा देकर लोगों के खाते से रकम उड़ाने वाले गिरोह का एक और कारनामा सामने आया है। साइबर अपराधी अब बिजली का कनेक्शन कटने तथा उसे जुड़वाने के नाम पर उपभोक्ताओं के मोबाइल पर SMS व लिंक भेजकर ठगी करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 4 अक्टूबर से शहरों में 8वीं से 12वीं, गांव में 5वीं से 12वीं के लिए खुलेंगे स्कूल। महाराष्ट्र की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने शुक्रवार को बताया कि राज्य में 4 अक्टूबर से स्कूलों को खोलने की अनुमति दी गई है। बकौल गायकवाड़, ग्रामीण इलाकों में 5वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए स्कूल खुलेंगे, जबकि शहरी इलाकों में 8वीं से 12वीं की कक्षाओं के लिए स्कूल खोले जाएंगे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कोविड-19 के 42,753 सक्रिय मामले हैं। तमिलनाडु सरकार ने कहा, स्कूल दोबारा खोलने के बाद से अब तक 400 छात्र मिले कोविड-19 संक्रमित। तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव जे राधाकृष्णन ने बताया कि राज्य में उच्च कक्षाओं के लिए स्कूल दोबारा खुलने के बाद से अब तक करीब 400 छात्र कोविड-19 से संक्रमित मिल चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह सभी मामले को क्लस्टर में नहीं मिले हैं। बकौल राधाकृष्णन, अधिकारी कड़ी निगरानी रखकर स्थिति लगातार समीक्षा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से खुलेंगे कक्षा 9वीं से 12वीं के स्कूल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 27 सितंबर से कक्षा 9वीं से 12वीं स्कूल खोलने का फैसला लिया है। 10वीं व 12वीं के छात्र सोमवार, मंगलवार, बुधवार को स्कूल जाएंगे, जबकि 9वीं और 11वीं के छात्र गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को स्कूल जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में बैठक यह फैसला लिया गया है। तिरुपति मंदिर में दर्शन के लिए पूर्ण कोविड-19 टीकाकरण या नेगेटिव रिपोर्ट होगी अनिवार्य। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के चेयरमैन YS सुब्बा रेड्डी ने कहा कि श्रद्धालुओं को तिरुपति मंदिर में दर्शन करने के लिए पूर्ण कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र या नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य रूप से दिखानी होगी। गौरतलब है कि कोविड-19 संक्रमण को खतरे के चलते रोजाना सिर्फ सीमित श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन की अनुमति दी गई है। बिहार के CM नीतीश कुमार ने कहा, बिहार में 15 नवंबर तक खोल दिए जाएंगे छोटे बच्चों के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर शुक्रवार को बताया कि 15 नवंबर तक छोटे बच्चे के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र खोल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारों के दौरान स्कूल भीड़ प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन आदेश जारी करेंगे। कोविड-19 के
अधिक मामलों वाले राज्यों से आने वाले यात्रियों की अनिवार्य कोविड-19 जांच होगी। त्योहारों में कोरोना प्रभावित राज्यों से बिहार आने वाले पर कोविड जांच जरूरी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने प्रदेश में अनलॉक 7 का ऐलान कर दिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर कोरोना प्रभावित राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कोविड जांच जरूरी होगी। बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने भी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि त्योहारों में काफ़ी भीड़ होती है, इसलिए एहतियात बरतने और भीड़ भाड़ के नियंत्रित करने के उपायों के लिए प्लान तैयार करें। 3 दिन बाद भारत बंद समर्थन में विपक्षी दल होगा असर। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। इस बंद को कई राजनीतिक पार्टियों ने भी समर्थन दिया है। ऐसे में 27 सितंबर को भारत में सब कुछ बंद रहेगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की सभी पार्टियां सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल, आरजेडी और कांग्रेस की बैठक हुई है। इसमें हम सभी ने निर्णय लिया है कि किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद को महागठबंधन की सभी पार्टियां समर्थन करेंगी। गन्ना के किसानों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। बकाया भुगतान न करने पर 50 करोड़ रुपए की संपत्ति हुई कुर्क। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में गन्ना किसानों का बकाया भुगतान न करने पर जिला प्रशासन ने एक चीनी मिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मिल की 50 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है। यूपी के बेरोजगार को हुनरमंद बनाएगी योगी सरकार। प्रशिक्षण के साथ मिलेगी स्वरोजगार की सौगात। उद्यान और खाद्य प्रशिक्षण संस्थान की ओर से आपको न केवल निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, बल्कि स्वरोजगार के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग की ओर से स्वरोजगार के लिए अनुदानित ऋण भी दिलाया जाएगा। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से मौसमी फलों को संरक्षित करने के लिए साथ ही मुरब्बा, सॉस, जैम व जेली बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा 2 सप्ताह के प्रशिक्षण के उपरांत युवा अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आलमबाग, अलीगंज व सप्रू मार्ग पर प्रशिक्षण केंद्र बने हैं जहां प्रशिक्षण दिया जाता है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।